सो हेलो दोस्तों, दिस इज सोनोटवॉल एंड यू आर स्टडिंग विद अस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 जो करंट 2024 और 25 के अकॉर्डिंग 2.1 हो चुकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जिससे हमको जो गिवन नंबर्स है, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, उनके क्या जीरोस फाइंड करने हैं और उसी के साथ साथ जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है और बताना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के क्या, सबसे पहले जो हमारा ए है, ए का जो कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। इसकी जब हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मतलब ऐसे दो इसके फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, जिसको देखो जैसे इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 4 पे, और यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2। अब इन तीन नंबरों को हमको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, सॉरी माइनस कर मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आना चाहिए। ठीक हो गया। माइनस करके 2 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2 2 4 हो जाएगा और एक नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए तो हमारा कितना, 2 आएगा। अब माइनस का लाना है तो इसको माइनस का बना देंगे बड़े वाले को और इसको प्लस का बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इन दोनों टर्म दो पेयर होंगे, उनमें से क्या कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4, और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस, यहाँ पे भी 4। तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा x प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे और उसी के साथ साथ x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। ये हमारे क्या निकल रहे, अब जीरोस निकल रहे, ये हमारे फैक्टर्स निकल गए इसके। ठीक हो गया। x माइनस जो अब इसके 0 निकालेंगे तो x इक्वल टू, ये माइनस को उधर जाके प्लस का 4, और यहाँ पे x इक्वल प्लस का वहाँ जाके माइनस का 2। तो ये हमारे क्या जीरोस निकल गए। अब हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अगर हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरो देखें तो सम ऑफ जीरो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे जीरोस होते हैं। ठीक है, तो +4 प्लस यहाँ पे माइनस का 2। ओके, यहाँ पे माइनस का b हमारा क्या होगा, जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट हमारा कितना है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे b माइनस का 2 हो गया। और a क्या हमारा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में रहेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरो क्या, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को फाइंड करेंगे। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इन बिंटू बीटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। तो अल्फ़ा 4 इंटू माइनस का 2, ओके, इक्वल टू सी हमारा क्या होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या हमारा, माइनस का 8 अपॉन में ए क्या है हमारा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस का 8। या तो आप इनको कट कर सकते हैं या ऐसे भी रहने देंगे। तो दोनों ही एक दूसरे के क्या इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो भी क्या इक्वल है। तो इस तरीके से हमने क्या वेरीफाई कर दिया रिलेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ है ना, कोफिशिएंट। ठीक हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमारी है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे सिंपली वैसे ही करेंगे। जो हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो हमारा ए वाले टर्म का कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। जो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके फैक्टर करेंगे 2 से और 2 1 पे। ठीक है, तो 2 × 2 आ रहे हैं हमारे इसके फैक्टर, यानी कि हमको इन दो नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए।
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा क्या आया था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आया था तो 4 आना चाहिए, और प्लस करने के बाद माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके तो आ गया। अब हम माइनस करके देखते हैं, सॉरी प्लस करके देखते हो, तो प्लस करके 2 + 2 हमारा 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हमको किसका लाना है, माइनस का लाना है, तो दोनों को ही हम क्या माइनस का कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है, तो इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे 4s का स्क्वायर माइनस का 2s, और फिर से हमको क्या लाना पड़ेगा माइनस का 2s, ताकि यहाँ पे ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस का माइनस का 4s आ जाए, ठीक हो गया, जो कि हमको ये लाना था, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस का 1, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको भी हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 2, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो इसको हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। उसी के बाद जो हमारा s है, s यहाँ से ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 को हम इससे कट करेंगे, इसको 2 से चले जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा, और उसी के बाद s को हम इससे कट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2s है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सिंगल एक s यहाँ, और यहाँ पे कितना बचेगा, एक s यहाँ बचेगा, माइनस का 2s पूरी टर्म यहाँ बाहर ले ली तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन किसका, माइनस का है, तो हमको अंदर देखना है कि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम एक तो हम 1 कॉमन लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस का 2s ले लेते तो ये दोनों एक सेम नहीं होंगे, और जिससे हमारा ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमको क्या जो 1 है वो माइनस का लेना पड़ेगा। अगर हम माइनस का ले लेंगे तो जो अंदर की टर्म्स होंगी उनके साइन क्या चेंज हो जाएंगी, माइनस का तो प्लस का 2s, और ये प्लस का तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है 2s - 1 इसमें से कॉमन ले लिया, और जो बचे 2s - 1, अब दोनों ही के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट जीरोज़ आएंगे वो क्या सेम ही होंगे, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पे s इक्वल टू ये माइनस को वहाँ जाके प्लस का, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड का, यहाँ पे s इक्वल टू ये माइनस को उधर जाके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड का, ठीक है। तो s यानी कि जो जीरोज़ आ रहे हैं वो हमारे क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सम ऑफ जीरोज़ की बात करें, अब सम ऑफ जीरो हम जैसे जानते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे जीरोज़ होते हैं, तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू जो हमारा क्या होता है -b/a, ठीक हो गया, -b/a, माइनस का साइन होगा, b हमारा क्या होता है s का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4, और अपॉन में कितना हो जाएगा a, जो हमारा क्या है s² का कोफिशिएंट है, s² का कोफिशिएंट क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 2, कट करके 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे अपॉन में 4, इनको कट करके 1, ठीक है। तो दोनों में देख रहे हैं कि जो है वो दोनों क्या सेम आ जा रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या राइट है, जो हमने जीरोज़ निकालते वो भी राइट है, और जो हमने रिलेशनशिप फाइंड करा है जिस सम ऑफ जीरोज़ के बीच में वो भी क्या करेक्ट है, दोनों ही अगर एक दूसरे के क्या इक्वल आते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे क्या क्या होंगे, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a, c हमारा क्या होगा, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगी, तो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है 1 है, प्लस में जो हमारा ये क्या होता है हमारा जो s² का कोफिशिएंट होता है, s² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हमारा 4, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो भी हमारी क्या न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ होती है, ओके। तो यहाँ पे s² का कोफिशिएंट क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4 हमारा क्या s² का कोफिशिएंट, तो एक ही जगह हम क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो दोनों ही क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आज की इस वीडियो में यहीं तक, जब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछना ना भूलें। थैंक यू इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।